हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टी सेमवाल के अल्फाज। दोस्तों, आज ये जो वीडियो है ये वाकई में है आपको चौंका देगी। वीडियो नहीं, एक्चुअली ये कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूँगी जो आपको वाकई में आश्चर्य में डाल देंगे। आपके आसपास ऐसे कुछ लोग होंगे जो भगवान पर विश्वास रखते हैं और नहीं रखते, वो मानते ही नहीं कि भगवान है ही नहीं। और ऐसे लोगों को हम लोग शायद नास्तिक बोलते हैं, कि जो पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते, जो भगवान को मानते ही नहीं है। तो अगर ऐसे लोग आपके आसपास है तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, उनको दिखाना इस वीडियो के थ्रू। और अगर इस वीडियो को देखना उनको विश्वास ना हो तो उन्हें कहना कि वो जो मैं वीडियो जिस बारे में बता रही हूँ, जिस लोकेशन को मैं बता रही हूँ, वहाँ पर जाएं और ख़ुद अपनी आँखों से देखें, ताकि उन्हें पता चले कि क्या ये अभी भी कहेंगे कि भगवान नहीं होते या होते हैं। उनसे पूछना, उन्हें बताना कि वाकई में है, भगवान है इस धरती पर। अब शुरुआत करती हूँ। मैं बात कर रही हूँ आज भारत देश में एक ऐसे राज्य की जहाँ पर हम कह सकते हैं कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी का हृदय उस मंदिर में स्थित है, विराजमान है, उनकी श्री कृष्ण जी की मूर्ति के अंदर। मैं बात कर रही हूँ उड़ीसा के पुरी की, जहाँ पर श्री जगन्नाथ पुरी जी का मंदिर है। श्री जगन्नाथ पुरी जी के बारे में, उस मंदिर के बारे में ऐसे रोचक बातें निकलेंगी जो वैज्ञानिक भी खुद आश्चर्य में पड़े कि एक्चुअल में क्या ये सही है। उन्होंने रिसर्च कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन उनका कहना है कि वो खुद हैरान है इस चीज़ को देखकर। पॉइंट्स निकालती हूँ मैं। पहला पॉइंट आता है कि जहाँ पर ये मंदिर है श्री जगन्नाथ पुरी जी का, वहाँ के आसपास एक समुद्र है। और कहा जाता है जब आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, वहाँ पे एक सिंह द्वार है, जब उस द्वार के अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको समुद्र की आवाज़ बिल्कुल सुनाई नहीं देगी। और जैसे आप मंदिर से बाहर आएंगे वैसे ही आपको समुद्र की सारी आवाज़ें, सारी हलचल, लहरों की आवाज़ सब सुनाई देगा। यानी कि मंदिर की चौखट पे आपने अंदर पाँव रखा तो आपको कुछ सुनाई नहीं देगा, लेकिन अगर वही चौखट से आप बाहर आएंगे तो आपको सब कुछ सुनाई देगा। क्या ये हैरान करने वाली बात है या नहीं? इसी में दूसरा पॉइंट मैं लेके आती हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण जी अपने देह को त्यागा था, जब उनका अंतिम संस्कार किया गया तो उनका शरीर लगभग पूरा जल चुका था। मतलब जैसे बोलते हैं कि हम सामान्य मनुष्य की बॉडी को जलाते तो वो राख बन जाते, लेकिन उनकी जब उस देह को, उस बॉडी को जब जलाया गया तो लास्ट में, अंत में एक ब्रह्म पदार्थ था जो वहाँ पर बचा हुआ था, जो जब बिल्कुल भी आग में नहीं जला था। अब इस ब्रह्म पदार्थ को हृदय ही कहेंगे। वो इसलिए, ये जो ब्रह्म पदार्थ है ये भगवान श्री कृष्ण जी की वहाँ पर श्री जगन्नाथपुरी जो मूर्ति है, उस मूर्ति को हर 12 साल में बदला जाता है। और ये मूर्ति जब बदली जाती है, आसान नहीं है कि बदल दिया और हो गया, ये ब्रह्म पदार्थ डाल दिया, बिल्कुल भी नहीं। जब ये ब्रह्म पदार्थ डाला जाता है तो पूरे शहर को ब्लैकआउट कर दिया जाता है। यानी कि उड़ीसा की सारी लाइटें बंद हो जाती है, शहर की पूरा मंदिर के लाइटें बंद होती है। मंदिर के चारों तरफ सीआरपीएफ के जवान तैनात होते हैं वहाँ पर। यहाँ तक कि जो मंदिर का पुजारी है, जब वो उस ब्रह्म पदार्थ को नई मूर्ति में डालता है तो उसकी आंखों में भी काली पट्टी होती है। वहाँ के पुजारी का कहना है कि जब वो उस ब्रह्म पदार्थ को हाथ में उठाता है तो वो पदार्थ एक खरगोश की तरह से महसूस होता है, कि उसके हाथ में कोई खरगोश रखा हो और वो उछल रहा है। जब वो उसको उस मूर्ति में डालता है तो उसे खुद वो महसूस होता है कि उसके हाथ में जो पदार्थ डला है वो उछल रहा है खरगोश की तरह। मंदिर के पुजारी का वहाँ ये कहना है, वहाँ की मान्यता कहने, चाहे पुजारी की, लोगों की, कि अगर उस ब्रह्म पदार्थ को अगर कोई देख लेगा तो वो उस इंसान के वहीं के वहीं चीथड़े उड़ जाएंगे। नाम निशान मिलेगा यहाँ पे इस किसी इंसान ने इस ब्रह्म पदार्थ को उठाया भी था, उसे कोई देख तक नहीं सकता है। ये अपने आप में एक रोचक है। तीसरा पॉइंट लाती हूँ कि मंदिर में वहाँ प्रसाद बनता है, वहाँ का जो भंडार गृह है वहाँ पे प्रसाद बनता है भक्तों के लिए। और सबसे बड़ी चौंकाने की बात यहाँ से निकल के आती है कि जब वो जो प्रसाद बनता है वो मिट्टी के बर्तनों पे बनता है। अब जो मिट्टी के बर्तन होते हैं वो 7 बर्तन होते हैं, 7। उन 7 बर्तनों में जब उन 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रखा जाता है तो सबसे नीचे का जो बर्तन है उसका प्रसाद बिल्कुल नहीं बनता, बिल्कुल भी नहीं, वो पकता भी नहीं है।
रोचक बात इसमें ये है कि जब उसमें वो आग लगाई जाती है लकड़ियों से, और वो जो मिट्टी के बर्तन जिनमें खाना बनता है, वो प्रसाद बनता है, तो सबसे नीचे का नहीं, सबसे ऊपर 7वें नंबर पे जो बर्तन रखा होता है उसका प्रसाद सबसे पहले वहां पर बनता है, सबसे पहले। ये चौंकाने वाला है। आपने नॉर्मल ही अपने आसपास के मंदिर हो या कितने भी प्रसिद्ध मंदिर हो, देखा होगा कि उस मंदिर की चोटी होती है, वहां पे पक्षी वगैरह उड़ते हुए देखे होंगे। लेकिन यहाँ पर अगर मैं श्री जगन्नाथपुरी जी की बात करूँ तो जो मंदिर है, मंदिर के ऊपर एक भी पक्षी आपको नहीं दिखाई देगा, एक भी पक्षी नहीं दिखाई देगा। ना उस मंदिर की चोटी है इसके इधर क्रॉस करता दिखाएगा, ना क्रॉस करता दिखाएगा, कुछ नहीं दिखाई देगा आपको कि यहाँ से हम पक्षी चलो इसके ऊपर से गया है या दाएं बाएं घूम रहा है, कुछ भी नहीं। वहां से कोई पक्षी तक उस मंदिर की चोटी को क्रॉस नहीं कर सकता। अगली बात लेके आती हूँ। जो श्री जगन्नाथपुरी जी का मंदिर है, जब वहाँ पर रथ यात्रा निकलती है हर 12 साल में, तो उस रथ यात्रा पे मतलब रथ यात्रा को निकालने से पहले वहाँ पर एक सोने की झाड़ू रखी जाती है। और ऐसा वहाँ पर मान्यता है कि यात्रा शुरू होने से पहले वहाँ पर जो पुरी के राजा हैं वो खुद वहाँ आते हैं और उस सोने की झाड़ू से मंदिर की सफाई करते हैं। इसे आप कह सकते हैं कि ठीक है, ये एक लोगों का भ्रम है, लेकिन और बातों को आप भ्रम नहीं कह सकते। ये भ्रम इसलिए कि वहाँ के लोगों की मान्यता है कि वो सोने की झाड़ू से पुरी के राजा आए और झाड़ू लगाते हैं, ये सब। इसको आप कह सकते हैं, इस पॉइंट को आप कह सकते हैं कि हाँ ये ठीक है, आप लोगों का भ्रम है या मान्यता है। बट और बातों का आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये एक भ्रम है, क्योंकि वो भ्रम बिल्कुल भी नहीं है। चौंकाने वाली बात है अपने आप में। अब अगर बात करी जाए श्री जगन्नाथपुरी जी की, चोटी पर एक सुदर्शन चक्र है। उस चक्र के ऊपर झंडा लगा है। मैं बात करती पहले सुदर्शन चक्र की। ये जो सुदर्शन चक्र चोटी के ऊपर है, कहा जाता है मंदिर के चारों तरफ कहीं से भी चले जाओ, लेकिन जब भी आप इस चक्र को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा ये चक्र आपके मुंह के सामने है। चारों तरफ से मंदिर के आप घूम जाओ, आपको ये नजर आएगा कि ये जो चक्र है सुदर्शन चक्र, वो आपकी बिल्कुल आपके मुंह की तरफ है, जबकि ऐसा नहीं होता। लेकिन वो आप जहां से जिस भी दिशा से देखोगे वो आपको अपने मुंह की तरफ ही दिखाई देगा। ये एक चौंकाने वाली बात है। दूसरी कि मंदिर के ऊपर चोटी पर जो झंडा है वो हर रोज बदला जाता है। अगर आप में से कुछ लोग जगन्नाथपुरी गए होंगे तो आपने वहाँ मंदिर देखा होगा, तो आपको ये जरूर पता होगा कि वो मंदिर की जो चोटी है वो कितनी ऊंचाई पर है। वो कोई मामूली चोटी नहीं है कि आपने यहीं से बैठे बैठे कुर्सी लगाई है, स्टूल लगाया या सीढ़ी लगाई और आपने बदल दिया। वैसी चोटी नहीं है, वो चोटी बहुत ऊंचाई पर है। तब भी उस चोटी पर जो झंडा है वो बदला जाता है रोज। अगर वहां पर वो झंडा एक भी दिन ना बदला जाए तो मान्यता ये है कि मंदिर के कपाट हमेशा हमेशा के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ, अगले 18 साल के लिए मंदिर के कपाट हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। उन्हें बंद कोई पुजारी नहीं करेगा, वो अपने आप ही बंद हो जाएंगे। आप उसको खींचोगे, कुछ भी करोगे, वो नहीं खुलेगा गेट, वो दरवाजा खुलेगा ही नहीं। ये मान्यता निकल के आती है। अगली मान्यता की बात करते हैं कि श्री जगन्नाथपुरी जी का जो मंदिर है वहाँ पर जो आपकी रथ यात्रा निकलती है, वो रथ यात्रा बहुत ही विशाल होती है। पूरे उसमें प्रसिद्ध है वो रथ यात्रा। वहाँ पर भगवान जी की सिर्फ एक भगवान जी यानी श्री कृष्ण जी की ही नहीं निकलती यात्रा, उसमें श्री बलराम जी होते हैं, उनकी बहन सुभद्रा होती है, भगवान श्री कृष्ण जी होते हैं। वो तीनों उस शहर का चक्कर लगाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी की जो छोटी बहन बलराम जी और श्री कृष्ण जी की छोटी बहन सुभद्रा थी, उनकी इच्छा थी कि वो पूरे शहर का चक्कर काटें, घूम के आए। तो इसलिए वो हर साल रथ यात्रा निकाली जाती है। वो रथ यात्रा बहुत ही, जो रथ यात्रा है वो बहुत ही ज़्यादा विशाल होती है और देखने में वाकई में बहुत अच्छी है। अब बात करते हैं कि विश्वास और
अंधविश्वास या नहीं मानने वाले आस्तिक नास्तिक लोग, देखो जो आस्तिक है वो तो आस्तिक है ही, उनके लिए भगवान है, धरती पर है। लेकिन नास्तिक लोगों के लिए अगर कहें तो आप ये कह सकते हैं कि बैल के आगे बीन बजाना, उनको नहीं समझ में आएगा। लेकिन उन लोगों से सिर्फ इतनी गुजारिश है, अगर आप भगवान पे श्रद्धा नहीं रखते, उन्हें नहीं मानते हैं, तो आप एक बार हमारे जो सनातन धर्म हो गया, हमारे जो ग्रंथ हो गए, शास्त्र हो गए, एक बार उनको उठाओ, पढ़ो, आपको पता चलेगा कि ये सब चीज़ें वास्तविक हैं। भगवान इस धरती पर हैं। अगर भगवान इस धरती पर नहीं है तो आपको कैसे पता कि अगर आज रात आप सो रहे हो तो कल सुबह आप उठोगे? क्योंकि अगर हम अखबार पढ़ते हैं तो कई अखबार में जब आपदाएं वगैरह आती है तो उनमें ये पता चलता है कि जब लोग सोते हैं रात को, अचानक से भूस्खलन हो गया, भूकंप आ गया, या फिर ये कह सकते हैं कि पेड़ मकान के ऊपर गिर गया और लोग दब के मर गए। खबर है। कैसे पता है कि आज रात आप सो रहे हो तो कल आप सुबह उठोगे ही? जबकि ये भी कहा जाता है जब इंसान सोता है तो एक लाश की तरह होता है, क्योंकि उसको पता नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है। 6-7 घंटे की नींद सब लोग लेते हैं, ठीक है, कई लोगों की नींद नहीं आती, गहरी नींद नहीं आती, कईयों को आती है। तो कुल मिला के बात ये आती है कि आपको कैसे पता है कि आप आज जो जिस काम को आप टाल रहे हैं वो कल को पूरा होगा? कोई विश्वास, कुछ इस बात की गारंटी है कि आपने बोला कि आज मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ, कल को करूँगा, लेकिन क्या वो कल आपका आएगा? इस बात की कोई गारंटी कुछ है? कुछ नहीं है। देखिए, भगवान है, श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए, लेकिन अंधविश्वास मत रखिए। विश्वास रखना, श्रद्धा रखना वो चीज़ बहुत सही है अपने पे, लेकिन अगर आप अंधविश्वास करते वो गलत है। उसके लिए आप नास्तिक बनिए कि हाँ, हम अंधविश्वास पे नम नहीं करते, विश्वास, हाँ ये अंधविश्वास है, क्लियर, उसके लिए आप आवाज़ उठाओ। लेकिन जहाँ विश्वास है, श्रद्धा, वहाँ तो रखो। भगवान हैं, उन पे श्रद्धा विश्वास बनाए रखें, लेकिन अंधविश्वास बिल्कुल ना करें। थैंक यू सो मच।